हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न विद मोनिका में आपका स्वागत है। आज हम लोग मल्हार पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 गोल पढ़ेंगे। सिर्फ रीडिंग करेंगे आप, ठीक है। स्टार्ट। गोल। ऊपर में देखिए सिर्फ ऐसे शीर्षक के रूप में लिखा हुआ है। इस पाठ का नाम पढ़कर अपने मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के स्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है। गोल मतलब क्या होता है? सर्कल। ठीक है। तो सर्कल के रूप में गोल चीजें के बारे में आप इमेजिन कीजिए और सोचिए कि गोल गोल क्या होता है। तो अब इस गोल के बारे में पढ़ेंगे कि इस गोल में क्या आता है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिस दिनों हम खेला करते थे उस दिनों में भी यह सब चलता था। जब आप लोग अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो तो उसमें कभी धक्का मुक्की, नोक झोंक मतलब लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होती रहती होगी। आप अपना जिंदगी से रिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन यह बात है 1933 की है। उस दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेंसपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से से आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। हॉकी का गेम चल रहा था और उस बीच में गेंद इधर से उधर जा रही थी। तो जो खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे वो अपना गेंद को लेकर चल रहे थे, लेकिन दूसरे टीम वाले एक खिलाड़ी को गुस्सा आ गया। वो जब हारने लगा तो क्या किया, अपना हॉकी का स्टिक जो उठाया और उससे इनको सर पे दे मारा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। जब इनको चोट आ गया तो इनको मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुए, उनको थोड़ा सा पट्टी उट्टी बांध करके फिर खेलने के लिए जब मैदान में आए तो वो क्या किए, उनके हाथ रखे पीठ पे और बोले कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मतलब उनको बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन इसको लगा कि ये भी मुझे मारेगा। मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। इतना वो बोले जैसे ही वो घबरा गया। अब आप लोग के फ्रेंड में भी लड़ाई झगड़ा होते होंगे, तो जब कोई किसी को मार देता है तो फिर वो सोचता है कि हम उसको मारे तो वो भी मुझे मारेगा। ठीक है। तो इसलिए ये भी अब घबरा गया कि हाँ, हम जब इनको मारे हैं तो ये भी अब मेरे सिर को फाड़ेगा। लेकिन वो किसी और सोच से बोल रहे थे। आगे कहानी में आपको पता चलेगा। आगे आगे बढ़ते हैं। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब उसको लग रहा था, जैसे ही वो खेलते थे तो उसको लगता था कि वो मेरे को सर पे कहीं फिर से मार न दे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। लेकिन एक इतना अच्छा से खेले कि खेलते खेलते मतलब हॉकी में गोल करना रहता है तो वो गोल पे गोल मारने लगे। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। जब गेम खत्म हो गई तो वो क्या किए कि वो फिर से उस खिलाड़ी के पास गए जो मारा था। तो वो फिर से इनकी पीठ को थपथपाया और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। फिर वो बोलते हैं कि फ्रेंड, जब हम लोग खेल खेलते हैं तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए खेल में। मैंने तो अपना बदला ले लिया। और वो बोलते हैं कि देखो, मैंने तो बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो बोलते हैं अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते मेरे सिर पे तो शायद मैं तब उतना फोकस के साथ नहीं खेलता, तो मैं तुझे कम ही 2 ही गोल से हरा पाता। लेकिन जब तुमने मेरे सिर पे मार दिया तो मुझे फोकस और ज्यादा बढ़ा लिया और मैं सोचा कि तुम्हें मार का बदला इस गेम से दूंगा। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो किसी को भी शर्म आ जाएगा कि वो गेम हार गया, वो अपनी गलती के कारण। अगर वो गलती नहीं करता, वो उसको नहीं मारते, तो फिर हो सके ये भी अपना फोकस के साथ खेलता और वो भी फोकस के साथ खेल रहे थे, तो उनको इस दिमाग में नहीं रहता कि हाँ, मुझे बदला लेना है। और ये जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब हकीकत है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोच लिए कि हाँ, मुझे ये करना है और आपको कोई शर्मिंदा कर दिया या फिर कुछ भी बोल दिया कि नहीं, तुमसे ये नहीं होगा, तो उस इंसान में जोश आ जाता है और उसे करने को जब ठान लेता है तो कर ही जाता है।
तो वे खेल में वही बताया जा रहा है। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। तो वो जो खिलाड़ी हैं वो बोल रहे हैं, जो मारा था उसे बोल रहे हैं कि देखो मेरा बदला लेने का ढंग कैसा है। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ऑब्वियस बात है कि कोई भी इंसान जब बुरा करता है तो उसको लगता है कि जो चीज़ मैं किया हूँ वही चीज़ मेरे साथ भी होगा। इसीलिए इंसान को बुरा चीज़ नहीं करना चाहिए, अपने मेहनत पे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कहानी में। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। वो बोलते हैं वो इतने अच्छे इंसान है कि अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं और वो अच्छे काम करते हैं जिनके कारण उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और इसी के कारण जिनका जब भी जहाँ जाते हैं तो उनके बच्चे बूढ़े हो कोई भी हो वो उन्हें आसपास से चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बोलते हैं कि आप इतना सफल इंसान कैसे हो, अपने राज बताओ। मेरे पास सफलता का कोई गुण मंत्र तो है नहीं, हर किसी की से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। देखिए किसी सब इंसान एक जैसा होता है, लेकिन अगर कोई इंसान किसी चीज को करने के लिए उसको लगातार लगन के माध्यम से, साधना और खेल अगर खेलता है तो खेल की भावना से खेले और उसे लगातार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन करो 10 दिन छोड़ दो, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करो लेकिन डेली करो। तो वो एक दिन आगे चल के यही आपका सफलता का रास्ता खोल देगा और आप कब उस रास्ते पे पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा और आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो हमेशा इंसान को अपने लक्ष्य पे फोकस रखना चाहिए और उसे हमेशा लक्ष्य के हिसाब से अपना काम करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका जन्म 1905 ईस्वी में एक छोटा परिवार में हुआ था जिसमें मतलब साधारण मतलब होता है कि ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब परिवार में हुआ था उनका जन्म। बाद में हम झांसी आकर बस गए। बाद में वो झांसी आ गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। वो 16 साल की उम्र में वो सैनिक में भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था और कोई भी आप जानते हैं कि अगर कोई सैनिक फौजी जो भी है वो लोग गेम भी खेलता है, तो इनका गेम मनपसंद गेम हॉकी था और वो हॉकी अच्छे से खेलते थे, इसी कारण इन्हें सब कुछ जानने लगा था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खेल खेलते थे सिर्फ शौक के लिए। कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे इसे अपना फैशन बनाना है, बस खेल खेलते थे। जैसे आप बच्चे हैं तो आप क्रिकेट खेलते होंगे, कोई फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेलता है, बस खेल खेलने के लिए, ऐसा नहीं कि हाँ उसे प्रोफेशनल बनाने के। इनका कोई ऐसा ये सोच नहीं था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। वो उनके पास कोई भी निश्चित समय नहीं था कि कब खेलेंगे। वो जब फ्री हो जाते थे खेलना शुरू कर देते थे। और उनके जो सूबेदार थे मेजर तिवारी, वो हमेशा इनके गेम को अच्छा से खेलते देख के उनका हमेशा हौसला बढ़ाते थे, बोलते थे तुम हॉकी खेलो। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। वो जब उनके पास टाइम रहता था और वो प्रैक्टिस करते जाते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उस समय तक उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था और वो उनको जैसे भी खेलने का मौका मिलता था वो नए नए प्लेयर के जैसे खेलते रहते थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते गए खेल में, वो खेल अच्छे से खेलने जान गए, वैसे वैसे उन्हें मतलब तरक्की मतलब फेमस, उन्हें फेम नेम सब मिलने लगा। जब भी आप देखते हो कि कोई भी अच्छा खेल खेलता है तो उन्हें पूरा दुनिया जानने लगता है। आज के क्रिकेट ऐसा गेम बन गया है जिसमें अच्छा प्लेयर को हर कोई जानता है, तो उसी तरह से हॉकी भी है और हॉकी हमारे इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। तो जैसे जैसे ये आगे अच्छा से खेलते गए तो इनको तरक्की पे तरक्की मिलती गई। आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बना दिया गया। 1936 में इतना अच्छा खेले कि उन्हें बर्लिन ओलंपिक में कैप्टन बना दिया गया। कप्तान मतलब उस समय मैं सेना में लांस नायक था। उस समय वो जो उनका सिपाही में जो नौकरी था उसमें वो लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मतलब इतना अच्छा वो खेलने लगे कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। जिस तरह से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसी तरह से हॉकी में इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इतना अच्छा खेलने लगे। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मतलब इसका मतलब नहीं है कि वो जब एक टीम खेलता है तो उसमें सब कोई खेलता है,
लेकिन इसमें वो बोल रहे हैं कि हम ही सारे गोल नहीं करते थे। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं, लेकिन इनका ये कोशिश रहता था ये गेंद कहीं भी हो, लेकिन इनके टीम के साथ ही गोल के पास इनका पहुंचाना मकसद रहे और गोल कोई भी करे। ठीक, आगे देखिए, भारतीय हॉकी टीम में 1936 में के वर्णिल ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। हमारा जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है वो 1936 में इनके बदौलत जीती थी। जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। मतलब इनका ऐसा नहीं, ये सबको एक साथ एकजुट करके खिलाते थे। ऐसा नहीं कि हाँ हम गोल करेंगे तो मेरा नाम होगा, नहीं, ये सबको मौका देते थे। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। और इसी कारण, जैसे देखिए, आप क्या कर रहे हो आपको नहीं पता रहेगा, लेकिन सामने वाला आपको देख करके आपको जज करेगा कि हाँ ये सही कर रहा है गलत। तो उनका मकसद सिर्फ खेल को जीतने का मकसद से खेलते थे, चाहे वो उनका श्रेय मिले या नहीं, ये सबको मौका देते थे और यही उनकी खासियत बन गई। वर्णिल ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला और इस कारण उन्हें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और ये एक इंसान में ऐसा सोच होना बहुत बड़ी बात है कि वो अपने लिए नहीं खेले, पूरे देश के लिए खेले, और जब देश का नाम होगा तो खुद ब खुद उसका नाम हो जाएगा। और वो कौन इंसान थे? उनका नाम था मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी हमारे राष्ट्रीय खेल का बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। इनके लेखक हैं के बारे में बताना चाहूंगी कि यदि कोई खिलाड़ी अपना आत्मकथा का नाम गोल रखे, कि जो मेजर ध्यानचंद खुद लिखे हैं, वो बोलते हैं कि हमारी जो आत्मकथा है उसको हम नाम दिए हैं गोल। तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वो अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान हैं कि भारत के उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में माना जाता है। इतने अच्छे इंसान थे कि भारत इनके नाम से ही खेल दिवस घोषित कर दिया, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उसके नाम पर दिया जाता है। मतलब बेस्ट जो खेल पुरस्कार मिलता है, किसी को खेल रत्न मिलता है, तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही मिलता है। ठीक है, तो इनकी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इनकी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम को हमें अपना में रखते हुए निरंतर काम करना चाहिए और किसी चीज पे नहीं ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर किसी को एक बार में कहानी ना समझ में आए तो उसे रिपीट करके आप इसे बार बार वीडियो को देखिएगा। बाय।